हेलो क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और हमने क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही शॉर्ट मेथड से लिखने की कोशिश की है। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि वो आसानी से आपको याद हो जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस वर्ष हम आपकी 12th की इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम गंवाए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, और वह कहाँ पर स्थित था। तो चलो इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो आंसर हमारा कहता है द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। कि जो थर्ड लेवल था वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था, उपमार्ग था। एंड इट वाज नॉट present there physically, but Charlie claimed it to be present there। कहता है it was not present, वह उपस्थित नहीं था there, वहां पर physically, यानी वहां पर वो उपस्थित नहीं था भौतिक रूप से, मतलब वहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं था। बट चार्ले क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर, लेकिन चार्ले का ये दावा था, चार्ले ऐसा दावा करता था कि इट टू बी प्रेजेंट देयर, कि वो वहां पर है। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित था। तो चलो इसको एक बार और देख लेते हैं। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था। एंड इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, बट चार्ले क्लेम्ड इट टू बी प्रेजेंट देयर। ये वहां पर फिजिकली उपस्थित नहीं था, बल्कि चार्ले ये दावा करता था कि वो वहां पर उपस्थित है, यानी वो थर्ड लेवल वहां पर है, उसका अस्तित्व है। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और जो थर्ड लेवल था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थित था। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? हु वाज साइकिस्टिस्ट, यानी मनोरोग चिकित्सक कौन था? What did he tell about the थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया? तो साइकिस्टिक कौन था? जो सैम का, उसका चार्ले का दोस्त था सैम, वही तो था साइकिस्टिस्ट। तो कहता है चार्लेस फ्रेंड सैम, चार्ले का जो मित्र था सैम, वाज साइकिस्टिस्ट, वही मनोरोग चिकित्सक था। सैम टोल्ड चार्ले, सैम ने चार्ले को बताया दैट की द थर्ड लेवल वाज आ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। सैम ने चार्ले को बताया कि जो थर्ड लेवल है ना, वो एक दिवा स्वप्न का पूरा होना है। एंड ही वाज अनहैप्पी, और वो दुखी है। एंड ही जस्ट वांटेड टू एस्केप, और वो केवल उन सब चीज़ों से बचना चाहता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो ऐसा कल्पना कर रहा था कि वहां पर थर्ड लेवल है, जबकि वहां थर्ड लेवल नहीं था। तो उसने यही बोला था कि जो थर्ड लेवल है ना, वो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि दिवा स्वप्न का पूरा होना है। तो एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। चार्लेस फ्रेंड सैम वाज साइकिस्टिस्ट, चार्ले का मित्र सैम मनोरोग चिकित्सक था। सैम टोल्ड चार्ले, सैम ने चार्ले को बताया दैट की द थर्ड लेवल वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि जो थर्ड लेवल है वो एक दिवा स्वप्न का पूरा होना है। एंड ही वाज अनहैप्पी एंड ही जस्ट वांटेड टू एस्केप, वह दुखी था और वह इन सब चीज़ों से बचना चाहता था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ले टेल हिज फ्रेंड। ग्रैंडफादर, उसके दादाजी के बारे में चार्ले ने अपने मित्र को क्या बताया? यानी चार्ले ने अपने दादाजी के बारे में अपने मित्र को क्या बताया? तो यही बताया था कि उसके जो दादाजी थे वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, और उन्होंने ही उसका एकत्रीकरण प्रारंभ किया था, यही तो बताया था। तो चार्ले टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ले ने अपने मित्र को बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, दैट की ही आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प्स, कि वो भी टिकटों को इकट्ठा किया करते थे, लाइक मी, मेरी तरह। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा एकत्रीकरण प्रारंभ किया।
तो चार्ले टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ले ने अपने मित्र को बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के बारे में, दैट की ही आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प्स, कि वह टिकटों को इकट्ठा किया करते थे, लाइक मी, मेरी तरह, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा एकत्रीकरण प्रारंभ किया। तो अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डिड चार्ले इंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ले तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया। तो कैसे प्रवेश किया था, आओ चलो पूरी प्रक्रिया बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। तो इसका आंसर कहता है चार्ले वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल, चार्ले सेकेंड लेवल पर या कहते हैं द्वितीय तल पर गया, डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और फिर वो एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश कर गया, हेडिंग फॉर द सबवे, जो उसे भूमिगत मार्ग की तरफ ले जाता था। द टनल यानी वो सुरंग, ही वाज इन जिसके अंदर वो था, टर्न शार्प लेफ्ट, वो बड़ी तेजी से बाईं ओर मुड़ती है, ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वो एक प्रकार की ऐसे कहने कि उसने एक जीने को पकड़ा, कुछ सीढ़ियों को पकड़ा, एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और उन सीढ़ियों से वो तृतीय लेवल पर आ पहुंचा, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। चार्ले वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल, चार्ले द्वितीय तल पर गया, डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और फिर उसके बाद वो अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश कर गया, हीडिंग फॉर द सबवे, जो उसे भूमिगत मार्ग यानी उप मार्ग की तरफ ले जाता था। द टनल वो सुरंग, ही वाज इन जिसके अंदर वो था, टर्न शार्प लेफ्ट, वो तेजी से बाईं ओर मुड़ी हुई थी, ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर उसने एक छोटी सी सीढ़ी ली, या कहते हैं छोटा सा जीना पकड़ा, एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और उसमें चलकर वो तृतीय लेवल पर आ पहुंचा, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। तो बच्चों ये 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5th हमसे कहता है व्हाई डिड चार्ले थिंक दैट ग्रांड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि चार्ले ने ऐसा क्यों सोचा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और ये नए नए कॉरिडोर्स यानी गलियारों को, एंड स्टेयरकेसेस और नई नई सीढ़ियों को एक जड़ की भांति निकालता बनाता चला जा रहा है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो आंसर हमारा कहता है चार्ले थॉट दैट, चार्ले ने सोचा कि द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, और ये नए नए कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस यानी गलियारों को और जीनों को, सीढ़ियों को बना रहा है, लाइक रूट्स एक जड़ की भांति, बिकॉज क्योंकि। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने पूरा क्वेश्चन ही कॉपी किया है, अब हम आंसर देने जा रहे हैं। तो बेहद ही थोड़ा है, आसानी से याद कर सकते हो इसे। इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, ऐसा इसलिए उसने कहा क्योंकि इट वाज मेकिंग अ न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि वो नगर के नीचे नीचे नए नए रास्ते बना रहा था। एंड चार्ले ऑलवेज फाउंड न्यू टनल एंड स्टेयरकेसेस, और जब भी चार्ले उसके अंदर जाता था तो चार्ले ऑलवेज फाउंड, चार्ले हमेशा पाता था, न्यू टनल यानी नई सुरंग, एंड स्टेयरकेसेस और नई सीढ़ियाँ। तो नई सीढ़ियाँ और नई सुरंगें उसे मिलती थी। तो यहाँ पर बच्चों टनल्स होना चाहिए, ठीक है ना, नई सुरंगें और नए सीढ़ियों को वो पाता था। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। चार्ले थॉट दैट, चार्ले ने सोचा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, नए नए गलियारों और सीढ़ियों को वो बना रहा है, लाइक रूट्स जड़ की भांति, बिकॉज क्योंकि इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि ये नगर के नीचे नए नए रास्तों का निर्माण कर रहा था। एंड और चार्ले ऑलवेज फाउंड न्यू टनल्स एंड स्टेयरकेसेस, और चार्ले हमेशा यहाँ पर नई सुरंगें और नई सीढ़ियों को पाता था। तो इस वजह से वो कहता था कि ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है व्हाट डिड चार्ले फाइंड व्हेन ही एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, चार्ले ने क्या पाया जब वो तृतीय लेवल में पहुंचा, तो उसे क्या मिला था। तो व्हेन चार्ले एंटर्ड टू द थर्ड लेवल,
जब चार्ले तृतीय लेवल पर पहुंचा, प्रवेश किया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वर ब्रास स्पून्स, वहां पर पीतल के थूकदान रखे हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ओपन गैस लाइट, और ओपन गैस लाइट, खुला ज्योति वाली गैस लाइट है। एंड ही सा दैट, और उसने ये भी देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, की स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति वर ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहन रखे हैं, लाइक 1890 समथिंग, यानी कुछ 80वें और या 90वें दशक के कपड़े पहन रखे हैं। तो 80 या 90 दशक के कपड़े उन लोगों ने पहन रखे हैं। चार्ले आल्सो सा ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और वहां पर चार्ले ने लोकोमोटिव की भी झलक देखी। तो एक बार इसे और देख लेते हैं अच्छे से। व्हेन चार्ले इंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ले तृतीय लेवल पर प्रवेश किया, ही फाउंड दैट, तो उसने पाया कि देयर वर ब्रास स्पून्स, वहां पर पीतल के थूकदान रखे हुए हैं, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ओपन गैस लाइट, खुला ज्योति वाली गैस लाइट्स हैं। एंड ही सा दैट, और उसने देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन, की स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, प्रत्येक व्यक्ति 80 और 90 के दशक के कपड़े पहने हुए हैं। चार्ले आल्सो सा ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और चार्ले ने वहां पर लोकोमोटिव की एक झलक भी देखी। तो चलो बच्चों, एक छोटा सा इंजन, तो उसको भी देखा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, व्हाट डिड चार्ले डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। चार्ले ने क्या किया इस बात को निश्चित करने के लिए कि ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पर था। तो अब क्या किया उसने, न्यूज बॉय के पास गया था, है ना। तो टू मेक श्योर यानी निश्चित करने के लिए या पता करने के लिए, चार्ले वेंट टू अ न्यूज बॉय, चार्ले एक अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस्ड, और देखा, एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, यानी उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के ढेर पर उसने देखा। इट वाज द वर्ड, और ये क्या था, ये द वर्ड नाम का अखबार था। एंड इट वाज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कहता इट वाज नॉट, तो बच्चों यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए, हैज होना चाहिए, क्योंकि वाज का कोई सेंस नहीं बनता, बीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बने सेंटेंस होगा, इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, यह वर्षों से नहीं छापा गया था, नहीं प्रसारित हुआ था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इसको छापा गया था 11 जून 1894 को। तो आगे कहता है टू मेक श्योर, यानी ये निश्चित करने के लिए, चार्ले वेंट टू अ न्यूज बॉय, चार्ले एक अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास पड़े हुए पेपर के समूह में उसने देखा। इट वाज द वर्ड, और ये द वर्ड नाम का अखबार था। एंड इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये वर्षों से इसको छापा नहीं गया था, पब्लिश नहीं किया गया था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इसे 11 जून 1894 को छापा गया था, यानी वो जो खबर थी उस पेपर पर वो 11 जून 1894 की थी, यानी वो 11 जून 1894 के दिन का पेपर था। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गैसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट, कि गैसबर्ग इलिनॉइस के बारे में हमारे दिए गए टेक्स्ट में, संदर्भ में क्या सूचनाएं दी गई हैं। तो टेक्स्ट में हमारे क्या सूचना दी गई है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो द इंफॉर्मेशन अबाउट गैसबर्ग इलिनॉइस, गैसबर्ग इलिनॉइस के बारे में जो सूचना दी गई है, इज गिवन इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में दी गई है, दैट, वो ये है क्या, कि इट इज अ वंडरफुल टाउन, कि ये बहुत ही अद्भुत नगर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें बड़े पुराने फ्रेम यानी स्ट्रक्चर वाले घर हैं, हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स, और उसमें बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जिनकी जो शाखाएं हैं वो सर के ऊपर आसमान से घूमकर सड़कों को क्या कर रही हैं, ढक रही हैं। तो द इंफॉर्मेशन अबाउट गैसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट, जो गैसबर्ग इलिनॉइस के बारे में हमारे टेक्स्ट में दी गई जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है, दैट वो है कि
इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, यह एक अद्भुत नगर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें बड़े बड़े पुराने तरह के दिखने वाले घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और विशालकाय पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूप टू द स्ट्रीट, तो जो जिनकी शाखाएं हमारे सर के ऊपर से घूमकर गलियों को ढक देती हैं। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट हैपेंड विद चार्ले एट द टिकट विंडोज। चार्ले के साथ टिकट विंडो में क्या हुआ? तो क्या हुआ था, आओ जरा देख लेते हैं इसको। चार्ले वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर 2 टिकट्स। चार्ले वहां पर टिकट काउंटर पर गया, यानी टिकट जहाँ मिलती थी उस खिड़की पर गया, फॉर 2 टिकट्स, 2 टिकटों के लिए, टू गैसबर्ग इलिनॉइस, यानी गैसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकटों को खरीदने के लिए वो टिकट काउंटर पर गया। ही पेड, और उसने अदा किया, द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, वर्तमान संसार में चलने वाले करेंसी को, धन को, नोटों को उसने अदा किया, यानी उसको दिया, विच वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ल्ड, जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न था, फ्रॉम 1890 वर्ल्ड, यानी 1890 के संसार से, यानी उस दशक से, जो बिल्कुल क्या था, भिन्न था। उस समय जो नोट चलते थे, करेंसी चलती थी, वो बिल्कुल अलग थी। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, इन बड़े बड़े नोटों को देखकर, द क्लर्क गॉड स्टर्न, जो क्लर्क था ना वो नाराज हो गया, एंड ही थॉट दैट, और उसने सोचा दैट कि चार्ले वाज ट्राइंग टू स्किन हिम, कि चार्ले उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। ही थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, तो उसने उसको धमकाया कि उसको अरेस्ट करवा दिया जाएगा, उसे गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। तो उसने गिरफ्तार करवाने की धमकी भी दे डाली। तो चार्ले वेंट टू द टिकट काउंटर, चार्ले टिकट काउंटर पर गया, फॉर 2 टिकट्स, 2 टिकटों के लिए, टू गैसबर्ग इलिनॉइस, यानी गैसबर्ग इलिनॉइस जाने वाली 2 टिकटों के लिए वो टिकट काउंटर पर गया। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, और उसने वर्तमान संसार के धन को दिया, करेंसी को दिया, विच वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ल्ड, जो 1890 के संसार से, यानी उस समय के नोटों से बिल्कुल भिन्न थी। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, इन बड़े बड़े नोटों को देखकर, द क्लर्क गॉट स्टन्ड, तो जो क्लर्क था ना वो भौचक्का हो गया। तो भौचक्का होने का मतलब यहाँ पर थोड़ा क्रोधित हो गया। एंड ही थॉट दैट, और उसने सोचा कि चार्ले वाज ट्राइंग टू स्किन हिम, चार्ले उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ही थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड, और उसने उसे, यानी चार्ले को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे दी। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डिड चार्ले फाइंड द कॉरिडोर एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि क्या चार्ले को वो गलियारा, वो कॉरिडोर, वो रास्ता मिला एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, अगेन यानी दोबारा, कभी वो दोबारा खोज पाया उसे? वाई, क्यों, और वाई नॉट, और क्यों नहीं, अगर खोज पाया तो क्यों, और नहीं खोज पाया तो क्यों? तो कहता है, चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर, चार्ले ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, टू फाइंड द कॉरिडोर, यानी उस गलियारे को, उस कॉरिडोर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए, दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर ले जाता है। बट ही नेवर फाउंड इट, लेकिन वह कभी भी इसे खोज नहीं पाया, इसे वो कभी भी मिला, ये उसे कभी मिला नहीं। सिंस द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप, क्योंकि जो थर्ड लेवल था वो मीडियम ऑफ स्केप था, यानी एक बचने का रास्ता था, माध्यम था, फॉर चार्ले, चार्ले के लिए, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, यानी इस दुखी आधुनिक संसार से बचने का चार्ले के लिए एकमात्र माध्यम था। दिस इज बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन, और यही कारण है कि वो कभी भी इसे दोबारा खोज नहीं पाया। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर, चार्ले ने इस कॉरिडोर को खोजने का सर्वोत्तम प्रयास किया, दैट लेड टू द थर्ड लेवल, जो उसे तृतीय तल पर ले जाता है, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, बट ही नेवर फाउंड इट, लेकिन वो इसे कभी भी
खोज नहीं पाया, वो इसे कभी मिला नहीं। Since the third level was a medium of escape for Charlie from the unhappy modern world, सिंस क्योंकि द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ escape, जो थर्ड लेवल था वो एक मात्र बचने का रास्ता था फॉर चार्ले, चार्ले के लिए, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, यानी इस दुखी आधुनिक संसार से। दिस इज बिकॉज ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन, और यही कारण है कि वह उसे कभी खोज नहीं पाया, वो उसे कभी मिल नहीं सका। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, इसको देखने से पहले हम एक बार आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जैसे ही हम आप कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, ताकि आप उसे तुरंत सबसे पहले देख सके। और हाँ, मेरे चैनल को कुछ दोस्तों पर भी शेयर कर दो। चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड एंड वाई, और वो कहाँ गायब हो गया था और क्यों। तो सैम विनर वाज अ साइकिस्टिक फ्रेंड ऑफ चार्ले, सैम विनर चार्ले का एक मनोरोग चिकित्सक मित्र था। नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपियर्ड, और कोई भी नहीं जानता था कि सैम कहाँ गायब हो गया। बट चार्ले सस्पेक्टेड दैट, लेकिन चार्ले को संदेह था दैट कि ही हैड गॉन टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, कि वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस गया होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज क्योंकि चार्ले यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ले उस सुंदर स्थान के बारे में हमेशा उसे बताया करता था। तो वो ये कहा करता था कि मुझे ऐसे स्थान बहुत पसंद है, तो इस वजह से उसको लगता है कि शायद हो सकता है वो वहीं चला गया हो। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सैम विनर वाज अ साइकिस्टिक फ्रेंड ऑफ चार्ले, सैम विनर चार्ले का एक मनोरोग चिकित्सक मित्र था। नो बडी न्यू वेयर सैम डिसअपियर्ड, और कोई भी नहीं जानता था कि सैम कहाँ गायब हो गया। बट लेकिन चार्ले सस्पेक्टेड दैट, चार्ले को आशंका थी कि ही हैड गॉन टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैल्सबर्ग इलिनॉइस गया होगा। बिकॉज क्योंकि चार्ले यूज टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ले उसे उस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, टिकटों का एकत्रीकरण क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ले, और ये चार्ले से कैसे संबंधित था। तो चलो बच्चों, इसको देख लेते हैं अच्छे से। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई भी नया टिकट इशू होता था, यानी जारी होता था, स्टाम्प कलेक्टर्स, तो जो एक टिकट के एकत्रीकरण करने वाले लोग होते थे, बाई सम, तो कुछ खरीद लेते थे, कुछ बोले तो क्या, कुछ स्टाम्प खरीद लेते थे, एंड यूज देम, और इनका प्रयोग करते थे, टू मेल इनवेलप टू देमसेल्फ, यानी एक लिफाफे में लगाकर डाक से अपने पास ही भिजवा देते थे। तो इसे क्या करते थे, इनवेलप पर लगाते थे और उस इनवेलप को अपने ही पते में देमसेल्फ खुद को ही भेज लेते थे। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी बिक्री के बिल्कुल पहले ही दिन, सबसे पहले बिक्री के वो लोग कुछ टिकट खरीदते थे और उसको एक लिफाफे में लगाकर अपने ही पते में भिजवा देते थे। इट वॉज रिलेटेड टू चार्ले, और ये चार्ले से संबंधित था। बिकॉज क्योंकि दिस कलेक्शन वाज पास टू चार्ले, क्योंकि ये जो कलेक्शन था, एकत्रीकरण था, वो चार्ले की तरफ आया या पास किया गया, स्थानांतरित किया गया, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, यानी उसके दादाजी के द्वारा या दादाजी से। तो ये जो स्टाम्प कलेक्शन था वो दादाजी से चार्ले के पास आया था, स्थानांतरित हुआ था। तो व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब भी कोई नया टिकट जारी होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो जो टिकट के एकत्रीकरण करने वाले लोग हैं वो इस कुछ खरीदते हैं, एंड यूज देम, और इसका इस्तेमाल करते हैं, टू मेल इनवेलप टू देमसेल्व्स, और इसे एक लिफाफे में लगाकर अपने ही पते में भेज देते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी बिक्री के पहले ही दिन। इट वॉज रिलेटेड टू चार्ले, और ये चार्ले से संबंधित था। बिकॉज क्योंकि दिस कलेक्शन वाज पास टू चार्ले फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, क्योंकि ये जो एकत्रीकरण था वो चार्ले के पास उसके दादाजी से आया था, उनके द्वारा इसका जो एकत्रीकरण था वो चालू किया गया था, जारी किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ले, सैम ने अपने पत्र में चार्ले के लिए क्या लिखा।
चार्ले को क्या लिखा, तो क्या लिखा था, आओ देख लेते हैं इसे। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ले, पत्र में सैम ने चार्ले को इन्फॉर्म किया यानी सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ले, और उसने चार्ले को ये भी बताया, एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी को क्या बताया, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल की खोज जारी रखें, उसे ढूंढते रहें। अब आगे आप जोड़ना चाहो तो कह सकते हो इट्स वर्थ, है ना, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, आंसर हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। तो इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ले, पत्र में सैम ने चार्ले को सूचित किया दैट कि ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल पर रह रहा था। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ले एंड हिज वाइफ, और उसने चार्ले और उसकी पत्नी को ये भी कहा, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वो तृतीय तल की खोज जारी रखें। तो चलो बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800? सैम ने $800 की पुराने नोट क्यों खरीदे, वो पुरानी करेंसी क्यों खरीदी, पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। वाट डिड ही डू विथ इट, और उसने इसके साथ क्या किया। तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम ने $800 की पुराने नोटों को खरीदा, पुरानी मुद्रा को खरीदा, पुरानी करेंसी को खरीदा, टू सेटअप अ हे एंड फीड बिजनेस, ताकि वो एक भूसे का और चारे का एक नया धंधा शुरू कर सके, सेटअप कर सके। इन ओल्ड गैल्सबर्ग, यानी पुराने गैल्सबर्ग में। तो ओल्ड गैल्सबर्ग में भूसे और चारे का धंधा करने के लिए उसने ये पैसे खरीदे थे। तो सैम बॉट $800, सैम ने $800 खरीदे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी पुराने नोटों की मुद्रा, टू सेटअप अ हे एंड फीड बिजनेस यानी एक भूसे और चारे का धंधा शुरू करने के लिए, इन ओल्ड गैसबर्ग में। तो उसने भूसे और चारे का एक धंधा शुरू कर दिया। तो आगे क्या कह रहा था, एक क्वेश्चन उसने पूछा था व्हाट डिड ही डू विथ इट, और उसने इसके साथ क्या किया। तो बच्चों किसके लिए खरीदा था, चारे और भूसे का बिजनेस करने के लिए। तो फिर क्या करेगा, उसी में उसको लगा देगा वो। तो हमने बोल दिया ही इन्वेस्टेड हिज होल करेंसी, उसने इन्वेस्ट कर दी यानी उसमें लगा दिया हिज होल करेंसी, अपने पूरे धन को, पूरी मुद्रा को, इन हिज बिजनेस अपने धंधे में। तो उसने अपने धंधे में अपनी सारी मुद्रा को लगा दिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम ने $800 की पुरानी मुद्रा खरीदी, पुराने ढंग के नोट खरीदे, टू सेटअप अ हे एंड फीड बिजनेस यानी एक भूसे और चारे का बिजनेस करने के लिए, इन ओल्ड गैल्सबर्ग यानी पुराने गैल्सबर्ग में। ही इन्वेस्टेड हिज होल मनी, या कहते हैं होल करेंसी, उसने अपनी सारी करेंसी इन्वेस्ट कर दी, इन हिज बिजनेस यानी अपने धंधे में। तो चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वाई कुड चार्ले नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल? चार्ले को कभी भी तृतीय लेवल दोबारा क्यों नहीं मिला? ये क्वेश्चन बच्चों इस बार 2023 जेयू सेट में पूछा गया है, और इस बार आपकी किताब में नया ऐड भी किया गया है, इसे अच्छे से देख लें। वाई कुड चार्ले नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल? चार्ले को तृतीय लेवल दोबारा कभी क्यों नहीं मिला? तो चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट, चार्ले ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, टू फाइंड द थर्ड लेवल यानी तृतीय तल को पाने के लिए, बट ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन, लेकिन फिर भी वो कभी मिल नहीं सका, वो उसे कभी खोज नहीं सका, दोबारा उसे नहीं पा सका। ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर escape फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि ये जो थर्ड लेवल था ना, ये केवल माध्यम था फॉर escape, बचने के लिए, फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता से। तो वास्तविकता से बचने के लिए एकमात्र माध्यम था। क्योंकि एक बड़ा ही कोइंसिडेंस है इस लेसन में कि जो हमारा चार्ले है वो पास्ट टाइम में जाता है, ऐसे टाइम में इमेजिनेशन
टाइम में जाता है जहाँ पर वास्तविकता में तो कुछ नहीं है, पर वो वहाँ पर जाता है, इमेजिन करता है। और देखो कितनी मतलब अजीब बात है कि वहाँ पर वो प्रूफ भी कलेक्ट करता है, ठीक है ना? काफ़ी सारे वो दस्तावेज भी इकट्ठे करता है, ओल्ड स्टाइल करेंसी लाता है, टिकट लाता है, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें को कलेक्ट करता है। तो मतलब एक कोइंसिडेंस ही है कि मतलब वो ऐसा कर पाता है। वरना इमेजिन जब हम लोग करते हैं और तुरंत उसके ख्याल से जब बाहर आते हैं तो हमें रियलिटी पता चल जाती है। पर वो इतना डीप में जा चुका था कि वो रियलिटी उस इमेजिनेशन को ही रियलिटी मान बैठा था। तो चलो अब उसे क्यों नहीं मिला थर्ड लेवल? क्योंकि थर्ड लेवल था ही नहीं, तो मिले क्यों? तो चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ले ने थर्ड लेवल को पाने की सर्वोत्तम कोशिश की, बट ही कुड नेवर फाइंड इट अगेन। लेकिन वो इसे कभी दोबारा पा नहीं सका, बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर escape फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि जो थर्ड लेवल था वो केवल एक माध्यम था इस फॉर escape बचने के लिए फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से। तो वास्तविकता से अगर बचना है तो ख्यालों में डूबे रहो, है ना? आप कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम लोग जब परेशान होते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे अच्छा समय आएगा, अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और ऐसे ही टालते रहते हैं। ठीक भी है, सबका अपना अपना जीवन है, आशावादी रहना भी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि कुछ भी आप सोचते रहते हो, ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलो अच्छा, इन बातों को छोड़ो। और हाँ बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक, धन्यवाद। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और इसको शेयर भी कर दो, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर इतना तो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।